सती जी के नेत्र खुले तो अब कैलाश की ओर भागती जा रही है, लेकिन मन में एक शंका है, मन में विचार चल रहा है। क्या विचार? कि जाए उतरे अब दी होगा, जाए उतरे अब दी होगा, और उपजा अति दारुण दा, और उपजा। आज सती जी सोच रही है, मैं भोले बाबा को क्या उत्तर दूंगी? उत्तर माने उत्तर, क्या जवाब दूंगी? जाए उतरे अब दी होगा, जाए उतरे अब दी होगा, और उपजा अति दारुण दा, और उपजा अति भोले बाबा सोचने लगे कि मैं जाकर के भोले बाबा को क्या उत्तर दूंगी। उनके मन में जलन उत्पन्न होने लगी, और पूजा अति दारुण दाह, उनके अंदर जलन उत्पन्न होने लगी कि भोले बाबा को क्या उत्तर दूंगी। अब सती जी जैसे भोले बाबा के सम्मुख पहुंची, भोले बाबा ने कहा सती ले आई परीक्षा? हाँ बाबा ले आई। कैसे ली? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे साधारण सा प्रणाम किया। बोले साधारण सा प्रणाम? भोले बाबा ने देखा तो कहा क्या तुमने सीता का रूप धारण नहीं किया? और यदि तुमने सीता का रूप धारण किया तो सीता मेरी माँ समान है, और तुम मेरी पत्नी होकर मेरी माँ का रूप धारण किया तो आज से तुम भी मेरी माँ समान हुई। आज सती जी इतनी बात सुनकर के होश उड़ जाते हैं। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर धूनी लगा करके बैठ गए। अब तो भोले बाबा को काफी वर्ष हो गई, 80,000 वर्ष धूनी लगाए लगाए धूनी नहीं खोली। मैया सती जी परेशान हो गई, भोले बाबा से कहने लगी बाबा मुझे क्षमा करें। कभी गणों के पास जाती, कभी नंदी के पास, अरे नंदी तू भोले बाबा से कह देना, तू तो बाबा का प्रिय भक्त है ना, बाबा तेरी बात जरूर सुनेंगे, धूनी खुलवा दे। नंदी ने कहा मैया मेरे बस की बात नहीं, आपके और बाबा के बीच की लड़ाई मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगर और कोई होता तो मैं लड़ जाता माँ, लेकिन आप दोनों के बीच की लड़ाई में मैं बीच में नहीं आऊंगा। सती जी रो रही है। भोले बाबा को 80,000 से 87,000 वर्ष हो गए। तब भोले बाबा ने नेत्र खोले कि बीते सम्मत समाधि शंभो अविनाशी राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भोले बाबा को 87,000 वर्ष हो गई। बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभो अविनाशी। भोले बाबा को 87,000 वर्ष हो गए। 87,000 वर्ष बाद धूनी खोली तो मैया चरणों में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, बहुत बड़ी भूल होगी। बाबा ने क्षमा किया क्योंकि गलती का पश्चाताप हुआ इसलिए।
और उसके बाद एक दिन आकाश से विमान उड़ता हुआ जा रहा था। विमान में सभी देवी देवता, गंधर्व, सर्प, किन्नर सब बैठ करके मंगल गान करते हुए जा रहे हैं। सती जी ने कहा, बाबा ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोली, ये सब तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अब सती मैया कहने लगी, बाबा तो मैं भी जाऊंगी। बोली, तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि तुम्हारे पिता ने सभी को आमंत्रित किया है, केवल हमें आमंत्रित नहीं किया, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। तो मैया सती जी बार बार निवेदन करती हैं, बाबा हमें जाने की आज्ञा दो। तो सती जब नहीं मानी तो बोले, बाबा ने 2 गढ़ों को साथ में किया और उनके पीहर में भेजा। पीहर में जाकर के देखा किसी ने जब सम्मान नहीं किया तो उसके बाद पिता ने भी देखा कि पिता ने अपना चेहरा सती के मुख से फेर लिया। बहनें भी अगर बोलती तो पिता के डर से बहनों ने मुंह फेर लिया। सती जी सब समझ गई और जाकर के यज्ञ कुंड के पास में पहुंची। यज्ञ में कूदना चाहा तो अग्निदेव भगवान हाथ जोड़ करके कहने लगे, माँ हमें क्षमा करें, हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भोले बाबा की आज्ञा नहीं है, इसलिए हम आपको स्वीकार नहीं कर सकते। तो मैया सती ने कहा, यदि तुम स्वीकार नहीं करते तो क्या हुआ? माता सती आसन लगा करके बैठ गई। अनाम का उंगली अपने शरीर में घिसती हैं और उससे अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि से मैया ने अपने प्राणों को त्याग दिया। गणों ने जाकर के भोले बाबा को बताया तो भोले बाबा की आंख से एक अश्रु निकला और वही अश्रु पृथ्वी पर गिरा तो उससे रुद्राक्ष का वृक्ष बना। और भोले बाबा ने क्रोध में आकर के, इतने क्रोध में आ गए कि अपनी जटाओं को जमीन पर पटका है। वीरभद्र नाम का राक्षस उत्पन्न हुआ और कहा, प्रभु आज्ञा कीजिए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? भगवान शिव शंकर कहने लगे, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दो। भैया जी 2 कुर्सी मंगा दो, कुर्सी दो। आज जैसे ये बात सुनी भोले बाबा वीरभद्र से कहने लगे, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दो। तो महाराज दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग करने के लिए वीरभद्र हाथ में तलवार लेकर के गया और वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का शीश धड़ से अलग कर दिया। अब देवताओं ने कहा कि महाराज दक्ष का देहांत हो गया, यज्ञ अधूरा रह गया। यज्ञ कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, यज्ञ हमेशा पूर्ण करके उठना चाहिए, क्योंकि यज्ञ यदि अधूरा रह जाए तो सबसे बड़ा अपशगुन होता है। और दूसरी बात, यज्ञ कभी खुले में भी नहीं करना चाहिए। अगर हम यज्ञ खुले में कर रहे हो तो ना जाने कोई मांसाहारी पंछी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा दबा करके जा रहा हो और हो ना हो उसकी चोंच से वो मांस का टुकड़ा छूट करके यज्ञ में गिर जाए तो ये सबसे बड़ा अपशगुन होता है प्यारे। इसलिए यज्ञ कभी खुले में नहीं करना चाहिए और यज्ञ कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। देवताओं ने कहा यज्ञ अधूरा रह गया, अब क्या करना चाहिए? बोले भोले बाबा को बुलाया जाए। भोले बाबा आए, भोले बाबा को मनाया तो दक्ष प्रजापति को पुनः से जीवित किया। बकरे का शीश काट के दक्ष के धड़ पे रखा, तब यज्ञ पूर्ण किया जीवित करके। अब शीश तो अनेकों थे लेकिन बकरे का ही शीश क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि महाराज दक्ष के अंदर मैं भरी हुई थी और मैं कहते अहंकार को। तो भोले बाबा ने कहा
कि यही मैं बकरे के अंदर भरी होती, इसलिए भोले बाबा ने बकरे का शीश काट के धड़ पे लगा दिया, कहा करते रहो जिंदगी भर में। भोले बाबा यज्ञ पूर्ण करवाने के बाद कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं, धूनी लगा करके बैठ जाते हैं। वही सती जी हिमाचल नगरी में हिमाचल महाराज के मैया मैनावती के गर्भ से जन्म लेती हैं और इन्हीं का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ में हुआ। कि कुछ दिन पीछे सैल ग्रह हुई सती उत्पन्न, गिर ग्रह तब से गया गुद ग्रह संपन्न। मैया सती जी का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद ने कहा बाबा आपकी पुत्री का विवाह भूतनाथ भोले बाबा के साथ होगा। तो मैया मैनावती भड़क गई, बोली मैं अपनी पुत्री को कुंवारी रख लूंगी, लेकिन उस भोले शंकर के साथ विवाह नहीं होने दूंगी। नारद जी ने कहा यही विधि की विधना है, जो लिख गया वो हो गया। तो मैया पार्वती जिनके अनंत नाम पड़े, उमा गिरजा गौरा पार्वती, तपस्या करने के लिए वन में जाती हैं। सप्तऋषि परीक्षा लेकर के भोले बाबा को बताने के लिए चले, लेकिन भोले बाबा धूनी लगा करके बैठे। शादी से पहले तारुक नाम का राक्षस हो जाता है। भोले बाबा के विवाह की तैयारियां चल रही थी, लेकिन इधर तारुक नाम का राक्षस हुआ। कि तारुक असुर भयो ते काला और भुज प्रताप बल तेज विशाला। उसकी भुजाओं में इतना बल था कि भोले बाबा को आज भैया माला है, माला दो माला मंगा दे। तारुक नाम का राक्षस देवताओं का अंत करने लगा। इंद्र सभा लगी तो इंद्र सभा में ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्मा बोले तारुक का वध शिव का कुमार कर सकता है, पर जब तक वह समाधि में है तब तक अपना काबू क्या है। कि इंद्र ने कहा ये उलझन तो केवल रतिनाथ मिटाएंगे, ये अपनी काम कलाओं से शंभु को जगा कर आएंगे। इंद्रदेव ने कहा कामदेव को बुलाया जाए। कामदेव को बुलाया। रति के पति कामदेव आए, अपनी पत्नी रति का धनुष बनाया, कुसुम बाण लिया और एक वृक्ष की डाल पर चढ़ करके भोले बाबा के जैसे बाण मारा तो भोले बाबा के नेत्र खुले। तीसरा नेत्र खुला। तीसरे नेत्र की दृष्टि जैसे ही कामदेव पर पड़ी तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब तो सती मैया रोने लगी। सती मैया रोने लगती हैं और कहा कि बाबा आपने मेरे पति को जला करके भस्म कर दिया। इस संसार में मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं था, लेकिन आप अब कुछ कीजिए। तो उसी समय भोले बाबा ने कहा कि तुम्हारे पति इस जन्म में तो नहीं मिल सकते, अगले जन्म में द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न नाम से होंगे वही तुम्हारे पति होंगे, ये हमारा वरदान है। रति जी रोती हुई वहां से चली गई। इधर भोले बाबा के विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान शिव शंकर
उनके गढ़ श्रृंगार करते, भस्मी का लेप लगा दिया, सर्पों का मुकुट संभाल दिया और भोले बाबा बारात लेकर के हिमाचल नगरी में चले। हिमाचल नगरी में जब जाकर के पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे डर करके भाग जाते हैं। मैया मैनावती ने नारद से कहा, नारद मेरी पुत्री के लिए तुमने कैसा वर ढूंढा है? मैया ने जैसी ये बात की, नारद जी कहने लगे, मैया यही विधि की विधना है, यही तुम्हारी पुत्री की किस्मत में था। अब तो भोले बाबा का विवाह होने लगा। बारात लेकर के भोले बाबा जब पहुंचे तो मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न है कि हमने जिसे चाहा वो वर आज हमें मिलने के लिए जा रहा है। तो मैया हाथों में वरमाला लेकर के चली। माला दे दीजिए, खड़े हो जाओ। माला डालेंगे। पार्वती जी, भोले बाबा तुम्हें पसंद है? बोलो, क्या बात है, माला डाल दो। तालियां बजाएंगे, बोली पार्वती मैया की। और भोले बाबा, भोले बाबा तुम्हें पार्वती पसंद है? अच्छा तो तुम भी डाल दो। बोली शंकर भगवान की जय, जय श्री राधे। बैठ जाओ भैया।